अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम से फ़ारिग होने लगे हैं, कुछ के एग्ज़ाम से फ़ारिग हो चुके हैं, ज़्यादातर 9-10 के बच्चे हैं। सर हम इन्हें कैसे फ्यूचर के लिए तैयार करें? क्या हमें इन्हें अमेज़न की ट्रेनिंग करवानी चाहिए? क्या हमें इन्हें कोई स्किल दे देना चाहिए? तो बहुत सारे आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, और मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ना हमें एक बाकायदा वीडियो बनानी चाहिए, ताकि वो हजरात जो लाहौर में नहीं है, जो यहाँ पर हमें अप्रोच नहीं कर सकते, फिजिकली हमारे पास नहीं आ सकते, तो उन तक भी ये मैसेज पहुँचना चाहिए। एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। एक्चुअली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर कि भाई बस एक बार आप 9-10 कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बार आप एफएससी कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर एक बार भाई यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमने तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी है, ज़िंदगी आसान होती नहीं उस तरह से जो हमने सोची होती है। हाँ, अब जब आगे ज़िंदगी आसान हुई है, जेब में पैसे हैं, सारा कुछ है, लेकिन अब वो चीज़ें करने को दिल ही नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैट्रिक में अगर मैं था, तो मैं मुझे आप सारा दिन क्रिकेट खिलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं एक स्पोर्ट्स लवर पर्सन था। अब उस तरह से नहीं खेली जाती। अब तो मैक्सिमम घंटा 2 घंटे कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो अब बस हो जाती है। तो मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई पहले तो बच्चों को ये कहना छोड़ दो कि भाई बस मैट्रिक कर लो, ज़िंदगी बन जाएगी उसके बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये ज़िंदगी के फेजेज़ हैं, और हर फेज़ को एन्जॉय करना चाहिए बच्चे को। और जब हम बच्चे को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि भाई तूने पढ़ना भी है, तूने खेलना भी है, तूने एन्जॉय भी करनी है ज़िंदगी, तो वो लाइफ के किसी भी मोड़ में ना डिप्रेशन या मायूसी की तरफ नहीं जाता। वरना क्या होता है, एक स्टेज आती है, ज्यादातर लोग आ कहते हैं यार सारी जिंदगी पहले पढ़ते रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो यार जिंदगी कਦੋਂ शुरू होनी है? तो जिंदगी कभी भी नहीं शुरू होनी। जिंदगी एक्चुअली शुरू हो चुकी हुई है हमारे पैदा होने के साथ ही। फर्क ये है हमें जीना सीखना है उसको। तो वो पेरेंट्स असरा जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं मार्क्स की वजह से, और इस वजह से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार पहले तो अपना एटीट्यूड हमें चेंज करना है। क्यों चेंज करना है ये पेरेंट्स को भी पता है, और मेरा भी प्रैक्टिकल मुशाहिदा है कि यार वो हजरात जो कि नंबर में हमसे बहुत पीछे थे, शायद पैसा कमाने में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो बच्चों को इंजॉय करने दें, पढ़ने दें। जब आप उन पर प्रेशर नहीं रखेंगे ना, वो सीखेंगे। अब वो सीखना किसी भी अंदाज में हो सकता है। हर बच्चे की एक अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी होती है। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा है। करने दें जो वो करता है, जिसमें अच्छा है ठीक है, और जिसमें वो बुरा है उसको बस थोड़ा सा इतना अप्रिशिएट करेंगे, यार पास तो ये भी करना है ना सब्जेक्ट, वरना हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो लेकिन उससे नाराज नहीं होना, उससे ये नहीं कहना कि यार फलाने के इतने नंबर आए थे, तेरे क्यों नहीं आ रहे। कंपटीशन में नहीं डाल देना, रेस में नहीं डाल देना इतनी छोटी एज में। कंपटीशन इज गुड, हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, बच्चे को डीमोटिवेट करने वाला कंपटीशन नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, और हमारा मुद्दा ये था कि सर गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों को किन एक्टिविटीज में इंगेज करना चाहिए। देखें, जब छुट्टियां आती हैं, तो मैं आपको अपना बताता हूँ। जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई गर्मियों की छुट्टियां, तो मेरे ज़्यादातर क्लास फेलोज क्या कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, खेल रहे थे, सुबह 10 बजे सो के उठते थे, और दिल किया, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, सारा दिन इंजॉय किया, दोस्तों के साथ निकल गए, बैठे रहे ढाबे पे, गप्पे शप्पे मारते रहे, दिन गुजार दिए। मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट कोर्सेज करने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम अमेजोन और इस तरह की स्किल्स नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को जज किया कि यार मैं तो एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, खोती स्कूल ही कहते हैं ना उसे आम जुबान में। तो क्या मेरा क्या फ्यूचर है? जब मैं अपने सराउंडिंग में थोड़ा बहुत देखता था कि यार वो बच्चा जो है ना वो फलाने स्कूल में पढ़ता है, वो बीकन हाउस में पढ़ता है, यार इसकी जो इंग्लिश बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, तो आपके अंदर क्या कमी है? मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे अब इस स्किल की ज़रूरत है, और वो स्किल थी कि यार इंग्लिश। ठीक है, अपनी थोड़ी सी अंग्रेज़ी बेहतर कर लो, क्योंकि हमने ये सुना था कि भाई मैट्रिक के बाद ना आपकी पढ़ाई सारी होती है इंग्लिश में, आपके पास उर्दू वाली ऑप्शन ही नहीं होती। तो मैंने कहा इससे पहले कि रिजल्ट आए, हमारा एफएससी में एडमिशन हो और किताबें हमारे ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएं, थोड़ी सी इंग्लिश अपनी बेहतर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक इदारा ज्वाइन कर लिया, लाहौर का काफ़ी मशहूर इदारा है। मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर जाके मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर जो इंग्लिश सीखने वाले आए हुए थे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 40 साल की उम्र के बाबे भी थे। बाबे तो नहीं, मतलब 40 साल के लोग भी थे, 50 साल के बाबे भी थे, और वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं थी। और मैं शायद उनमें सबसे यंग था, जो कि अभी मैट्रिक करती, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, और मैं छुट्टियों के अंदर जो है ना वो इंग्लिश सीखने के लिए चला गया। मुझे आज भी याद है, वो 2 माह का कोर्स था, मैंने वो सीखा। मैंने सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखी वहाँ पर, और जो चीज़ मैंने सीखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी वो ये थी कि भाई घबराना नहीं है।
डरना नहीं है। वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट्स क्या मिलते थे, हमें एक टॉपिक दिया जाता था और कहा जाता था कि यार इस पे एक पैराग्राफ लिखो। जब पैराग्राफ लिख लेते थे उसके बाद हमें बुलाया जाता था सामने डायस के ऊपर कि भाई ये जो सारी ऑडियंस बैठी है सामने, इनके सामने बोलो। अच्छा, हम बोलते थे। ज़ाहिरी बात है स्टार्ट में एक हेजिटेशन थी कि यार पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये भी तो मेरे जैसे ही है ना, इन्हें भी कुछ बोलना नहीं आता। कोई नहीं, जो मर्जी बोलो, देखी जाएगी। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो स्किल ऑटोमेटिकली मेच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज मैंने बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोग देखे हैं, सिर्फ खुद एतमादी ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वो 2 महीने गुजरे, वो 2 महीनों में जो मेरे एक समझने, एक एटीट्यूड के अंदर तब्दीली आई थी ना, वो मेरे दोस्तों ने देखी। जब दोस्तों से मुराद ये है कि जब 3 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, और आपको पता है ना कि साथ ही जैसे रिजल्ट आता है, अभी कॉलेज शुरू भी नहीं होते और अकेडमीज में स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो स्टडी स्टार्ट हुई तो मेरे अंदर एक बड़ा डिफरेंट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, और वो ये था अडेप्टेबिलिटी का। अडेप्टेबिलिटी मतलब टीचर कुछ भी समझा रहा ना, इधर वाला बैठा, ओ यार समझ ही नहीं आ रही सर्दी। मैं कहता था यार क्यों नहीं आ रही, नहीं आ रही, अगली बार आ जाएगी, कोशिश करते हैं, घर जाके रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगी। मतलब सॉल्यूशंस मुझे निकालने आ गए थे कि यार कुछ भी स्टेज होएगी ना, मैं उसको फेस कर लूंगा। प्रॉब्लम फेसिंग समझ में आना शुरू होगी। और जब ये चीज आई ना, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार जो मैंने 3 माह लगाए थे ना, वो काम आ गए हैं। ठीक है। और मजे की बात बताऊं, उन 3 माह में मैंने खेला भी, कूदा भी, लेकिन मैंने एक लाइफ डिसिप्लिन की। सुबह इतने बजे उठना है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, उस कोर्स पे चले जाना है। दोपहर में आना है, दोपहर में कुरान पाक का टाइम होता था, कुरान पाक पढ़ा, उस टाइम सुपारा वगैरह मस्जिद जाके पढ़ा करते थे, वो भी पढ़ा, सारा कुछ किया। शाम में आया, अब जी शाम में 3 घंटे के लिए मैंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। क्रिकेट का मुझे क्रेज था और मैंने वो अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। शाम को 3 घंटे क्रिकेट खेल ली, उसके बाद शाम को आए, मगरिब पढ़ी, खाना छाना खाया, घर वालों के साथ टाइम गुजारा, सो गए। बहुत सारे लोग इन छुट्टियों का नजायज फायदा कर रहे हैं, और नहीं, 5 छुट्टियां हैं, सारी जिंदगी काम ही करना है ना, रेस्ट कर लो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, रेस्ट करो, लेकिन प्लान करके करो। मुझे पता था मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैंने अगर ये 2 महीने इस कमजोरी पे काम कर लिया तो वो बेहतर हो जाएगी। अब बीइंग ए पेरेंट्स आपको देखना है कि आपके बच्चों में क्या इश्यूज हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ दोस्त बने और देखें कि इन बच्चों में आपको क्या कमी फील होती है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंस भी बच्चे को मरवा जाता है। और लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों में नहीं है, ज़्यादातर लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो इन्हें कोई एक्टिविटी ज्वाइन करवाएं, कोई कम्युनिटी सेंटर ज्वाइन करवाएं, जहाँ पर ये कोई एक्टिविटी करें, ग्रुप एक्टिविटी के अंदर इंगेज हों। हमारे मुआशरे में जो एक चीज़ सबसे मुझे कम नज़र आती है ना, वो इज्तमाहियत है। इज्तमाहियत, अभी देखें हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इस तरह के, हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने वाली कौम ही नहीं है, हम किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होने वाले नहीं है। हम बहुत शिद्दत पसंद बन चुके हैं, या हम एक्सट्रीम अप होएंगे या एक्सट्रीम डाउन होएंगे। चीज़ों को समझना, निगोशिएट करना, अगले के पॉइंट को भी समझना और उसको रिस्पेक्ट देना, ये हम में से ख़त्म हो गई है। और जब ये चीज़ आप में ख़त्म हो जाती है तो फिर याद रखें आप एक कौम नहीं रहते। कौमें होती क्या हैं? कौम का वर्ड एक इज्तमाहियत से निकला है। यहाँ पर हर शख्स इनफरादियत पे आया हुआ है। हमें ढेरों मैसेज आते हैं, सर हमें कनाडा भिजवा दें, हमें कनाडा भिजवा दें। भाई हम तो ये काम ही नहीं करते कनाडा भेजने का, लेकिन जो एक डेस्परेशन मुझे नज़र आती है, खतरनाक खतरनाक है। और इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग हैं, बता रहा हूँ यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। इवन डॉक्टर्स हैं, हमें डॉक्टर्स ने अप्रोच किया यार। हालांकि आपको पता है डॉक्टर्स तो हर जगह दिहाड़ी लगा लेते हैं, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, डॉक्टर होना चाहिए, बंदा दिहाड़ी ला ले। लेकिन मैंने यहाँ से डॉक्टर्स को फरार होने के प्लानिंग करते देख रहा हूँ कि भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं यूएस जा रहा हूँ, मेरा यूएस का वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं पुर्तगाल जा रहा हूँ, मैं फिनलैंड जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं दे हैव ऑलरेडी प्लान। ठीक है। अभी मैं दुबई में था, तो वहां पर भी मैं जिनके पास था, उन्होंने कहा कि यार फलाना रिश्तेदार कह रहे हैं 5 महीनों बुला लो। कहते यार हम किस किस को बुलाएं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हर किसी को हमारी अपनी ज़ात की तरफ पड़ी हुई है। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप सिचुएशन सही कर सकते हैं मुल्क की, क्यों नहीं कर सकते, कि भाई ना हम नहीं बिगाड़ी है, ना हम इसे सही कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपना सिर्फ एक हिस्सा डालना है, लेकिन वो हिस्सा ज़रूर डालना है। लेकिन आपकी बात भी सही है, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से एग्री भी करता हूँ कि सर हमें यहाँ पर वो माहौल नहीं मिल रहा। बिल्कुल वैसे ही है कि भाई एक चीज़ पाकिस्तान में ज़ीरो है, जब वही चीज़ अमेरिका चली जाती है तो वो सोने की बन जाती है। वही टैलेंट यहाँ पर ज़ीरो होता है, अमेरिका में जाता है तो वो बंदा साइंटिस्ट बन जाता है। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जो कि शायद हमारे मुल्क में कमी है कि हम वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे उस टैलेंट को। खैर ये एक लंबी बहस है और हर किसी का ये ज़ाती फैसला है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जिस भी स्टेज पे हों। और अगर अभी आपने 9th 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं चाहूँगा
कि आप लोग फोकस हों, अपने करियर की तरफ देखें, आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, इन छुट्टियों के अंदर उनको दूर करने की। हाँ, अभी अमेज़न पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अभी तो मैट्रिक किया है। हाँ, जिन लोगों ने इंटर किया है, जिन्होंने एफएससी किया है, उनके लिए मैं लाज़मी कहूँगा कि भाई आओ अब आप अमेज़न। इंटर से पहले आपने अमेज़न के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, ऐसी लत है, अगर ये आपको छोटी उम्र में लगी ना, आप पढ़ाई छोड़ दोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि भाई उन्हें एक क्लाइंट मिलता है $500 का, उन्हें लगता है कि भाई ज़िंदगी खत्म हो गई, बस $500 कमा लिए। एक मैट्रिक क्लास के बच्चे को आप दो ना $500, उसके लिए तो कुल कायनात, वो तो एक मिलियनेयर अपने आप को समझने लग पड़ता है कि $500 से यार क्या बनता है आजकल। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैट्रिक के बाद किसी टेक्निकल स्किल में नहीं आना। मैट्रिक के बाद सिर्फ अपनी पर्सनल स्किल्स, अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को आपने पॉलिश करना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, आप कंप्यूटर स्किल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड को सीख सकते हैं, जो कि आगे आपकी एफएससी के अंदर यूज़ होना है। आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको आउटलुक यूज़ होना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए कि भाई मैंने अगर ईमेल्स लिखनी है प्रोफेशनली तो मैं कैसे लिख सकूंगा। और कोई स्किल अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे कमाने का स्किल अभी नहीं आपको चाहिए, वो आपको चाहिए एफएससी के बाद। तो बराए मेहरबानी, बहुत सारे लोग मैट्रिक में ये काम शुरू करके फिर अपने आप को ख्वार करते हैं, जलीलो रुसवा कर लेते हैं, वो एफएससी भी नहीं कर पाते, तालीम भी नहीं पूरी करते, डिग्री भी नहीं उनके पास रहती, और आखिर पे वो उन लोगों जैसे बन जाते हैं जो फिर बाद में आपको कहते हैं गरीबो। तो हमने ऐसा नहीं बनना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।